friends, I hope you all are well. Now your unit tests are coming. So we start revision for your unit test, lesson number 3 and 4. Okay, listen carefully. Good luck for your unit test. The rats and the elephants. Third and fourth chapter are coming in your unit test. The rats and the elephants in the third chapter. A long time ago, बहुत समय पहले की बात है, there was a group of rats. एक बार एक चूहों का झुंड who lived happily in a forest. जंगल में बहुत खुशी से रहता था. One day, एक दिन in summer season में a herd of elephants, herd होता है झुंड. A herd of elephants passed through that area in search of water. पानी की तलाश में एलिफेंट हाथियों का झुंड वहां से गुजरा. Many homes of the rats were destroyed. चूहों के बहुत सारे घर बर्बाद हो गए. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. उनके बड़े बड़े पैरों में आकर बहुत सारे उनके घर बर्बाद हो गए. Some rats also lost their lives. बहुत सारे चूहों को अपनी जिंदगी खोनी पड़ी. Some rats also lost their lives. Seeing this, ये देखकर मूषक राज, द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज जो चूहों का राजा था, went to गजराज, गजराज के पास गया, द किंग ऑफ एलिफेंट्स जो हाथियों का राजा था, and requested him to take his herd through another route to the pond. और उससे प्रार्थना की कि अपने झुंड को किसी और रास्ते से लेकर जाइए, क्योंकि हमें यहाँ पे नुकसान होता है, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए. थ्रू अनदर रूट ऑन द पॉन्ड, बीइंग अ काइंड पर्सन, वो एक मूसक जो गजराज था वो एक दयालु एनिमल था, दयालु था. एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, उसने उसकी रिक्वेस्ट को, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया. एंड टोल्ड ऑल द एलिफेंट्स, और सभी एलिफेंट से कहा, एलिफेंट इन हिज हर्ड, आप तुम अपने झुंड को किसी और रास्ते से लेकर जाओ, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को डिस्टर्ब किए हुए तुम इन्हें किसी और जगह से लेके जाओ. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, मूषक राज बहुत खुश हुआ. एंड प्लीज विद गजराज, और गजराज से बहुत प्रसन्न हुआ. ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद कहा. एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स, और प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, कि कभी भी अगर हाथियों को चूहों की मदद की जरूरत होगी तो वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, अगर जब भी जरूरत होगी तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे. हेयरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो एलिफेंट का झुंड था, उन्होंने सोचा, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, इतने छोटे चूहे कैसे इतने बड़े हाथी की मदद कर सकते हैं. सम टाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने बहुत तेज एलिफेंट्स के चिल्लाने की आवाज सुनी. कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन, जो कहां से आ रही थी, इस डायरेक्शन से आ रही थी, ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के पास से आ रही थी. इमीडिएटली होता है तुरंत. मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज जो रैट्स का राजा था, उसको रियलाइज हो गया, द डेंजर द एलिफेंट्स वर इन, जो हाथी है वो डेंजर होता है, खतरे में, वो खतरे में है. He called some of the strong rats, उसने कुछ मजबूत, कुछ स्ट्रॉन्ग जो अच्छे चूहे थे उन्हें बुलाया और उनको अपने साथ लेकर, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन की ओर गया. नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास पहुंचकर, दे सॉ दैट द एलिफेंट्स वर कॉट इन ट्रैप्स केप्ट बाय हंटर्स. उसने क्या देखा, नियर द पॉन्ड, उसने पॉन्ड के पास में देखा, दैट द एलिफेंट्स वर कॉट, एलिफेंट किसमें पकड़े गए थे, इन द ट्रैप, वो जाल जो हंटर्स ने, जो शिकारियों ने डाला हुआ था. रैट्स
started biting the ropes with their sharp teeth. उन्होंने अपने तेज दांतों से रोप्स को, रस्सियों को काटना शुरू किया. In no time the elephants were set free. बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और हाथी बिल्कुल फ्री हो गए. The elephants felt, एलिफेंट को महसूस हुआ, हाथी को महसूस हुआ that they were wrong. वो बिल्कुल गलत थे. In thinking, किस सोच में गलत थे? That the rats were small, कि चूहे बहुत छोटे हैं and could not help them, और वो उसकी मदद नहीं कर सकते. They asked forgiveness. हाथियों ने चूहों से माफी मांगी. एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या हुआ? एलिफेंट्स एंड द रैट्स रिमेन गुड फ्रेंड्स. वो दोनों आगे जाके अच्छे दोस्त बन गए. इससे हमें मॉरल क्या मिलता है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. कभी भी कोई भी हमारे कभी भी काम आ सकते. बहुत डिस्ट्रॉयड हो गए थे. डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद होना. मैनी होम्स मतलब घर ऑफ द रैट्स. किसके घर बर्बाद हुए थे? रैट्स के. गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट. किसने एक्सेप्ट की थी रिक्वेस्ट? गजराज ने. मूसकराज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर. किसको रियलाइज हुआ कि एलिफेंट खतरे में है? मूसकराज को. मूसकराज was very happy and pleased with गजराज. मूसकराज बहुत खुश हुआ. किससे? was very happy and pleased with गजराज. और बहुत प्रसन्न और बहुत खुश हुआ. किससे? गजराज से. Soon the elephants were set free. बहुत जल्दी एलिफेंट जाल से आजाद हो गए. Where did the group of rats live long ago? रैट्स का ग्रुप कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था. A group of rats live long ago. Okay. Why did the elephants pass through the air where the rats lived? In search of water. पानी की तलाश में जा रहे थे. Why did the king of rats requested the elephant chief to guide his herd through another rats? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? Because many homes of the rats are destroyed and many rats lost their lives. Why did the king of rats promise to help the elephant when needed? Why did the king, राजा ने ऐसा क्यों कहा? Why did the king of rats, जो चूहों का राजा था, उसने promise to help the elephant when needed. उसने क्या कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा. क्यों कहा? क्योंकि उनकी गजराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की थी. They accepted their request. What did the rats hear where they were playing? The rats were hearing sound of elephant. They are shouting. When the rats were playing, the heard loud shouts of elephants coming from the direction of pond. Why were the elephants shouting one day? Because they are trapped by hunters. I hope you understood the chapter. Now, fourth one chapter is School is a Temple. Some students are sitting, some are doing their work. कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं. This is lesson number 4. School is a temple. Raju noticed some bits of paper lying on the floor near Manjeet. कि किसने वो नोटिस किया? राजू ने नोटिस किया कि कुछ पेपर जो है मंजीत के पास में पड़े हुए हैं. राजू ने नोटिस किया कि मंजीत के पास कुछ फ्लोर में कुछ कागज पड़े हुए, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं. राजू, मंजीत, who has thrown these bits of paper in the class? उसने क्या कहा? ये क्लास में किसने कागज के टुकड़े फेंके हैं? Now we will revise, fill in the blanks of this chapter. Dash notice some bits of paper lying on the floor. Who will notice some bits of paper lying on the floor? Raju notices some bits of paper lying on the floor. Raju ordered Manjeet to clean the floor.
Who ordered to clean the floor? Raju ordered Manjeet to clean the floor. We study in a school in a friendly atmosphere. हमें स्टडी स्कूल में कैसे करनी चाहिए? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में करनी चाहिए. फ्रेंडली मित्रवत होता है. Dash are found on a wall. Cobweb. Cobweb होता है मकड़ी के जाले. क्या मिली थी उनको वॉल में? तो मकड़ी के जाले, cobweb. School is our temple. स्कूल हमारा मंदिर है, टेम्पल है. What is the name of the class monitor? Raju is the name of the class monitor. What does Raju blame Manjeet for? Raju is blaming to Manjeet for throwing pieces of paper in the dustbin. Raju is blaming. Raju क्यों blame कर रहा था? Raju is blaming to Manjeet for throwing pieces of paper in the classroom. Who helped his father at his shop? Bittu helps his father at the shop. शॉप में कौन अपने फादर की हेल्प करता है? बिट्टू करता है. Is Neha a good girl? How? क्या नेहा एक गुड गर्ल है? Yes, Neha is a good girl because she is doing her work and help to her mother. वो अपना काम भी करती है, साथ में अपनी मम्मा की भी मदद करती है. Whose duty is to keep surrounding clean? किसकी ड्यूटी अपने चारों ओर साफ करना? Our duty is to clean our surroundings clean. Where should we throw bits of paper or garbage? We throw bits of paper or garbage into dustbin. कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ा डस्टबिन में फेंकना चाहिए ना. A spider makes dash on the wall. Cobweb. मकड़ी क्या बनाती है? मकड़ी जाला बनाती है, जाले को बोलते हैं cobweb. Pooja washed the dash clothes in the washing machine. Dirty clothes. कैसे कपड़े धोते हैं हम? dirty clothes ही धोते हैं ना. तो Pooja washed the dirty clothes in the washing machine. There was nobody in the class. It was almost white. White होता है शांत. With the help of a broom, झाड़ू. broom होता है झाड़ू. झाड़ू की मदद से it was almost With the help of a broom, I clean my room daily. झाड़ू की मदद से रोज मैं अपना रूम साफ करता हूँ. The peon mixed some floor cleaner in the water and wipe the floor. The peon mixed some floor cleaner mix करता है floor cleaner water में और उससे क्या करता है? And wipe the floor. और floor को साफ करता है. किसको साफ करता है? Wipe the floor. I hope you understood the both chapter very well. Good luck for your unit test. Have a nice day. Be safe. Be healthy.